आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में यूजीसी नेट और झारखंड पात्रता परीक्षा जेट के लिए या पीएचडी एंट्रांस के लिए महत्वपूर्ण ये जो चैप्टर है उच्च शिक्षा प्रणाली पेपर 1 का, तो पेपर 1 के तहत हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन, जिसमें 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, कुल 16 प्रश्न 16 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप मानिए कि इसमें से आ ही जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें और इसे नोट भी कर लें, और 3-4 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ लिया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया था? 1986, 1987, 1988 या 1989? आप सभी बताइए। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। तो यह स्थापित किया गया था 1988 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था? 1988 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप सभी बताइए, क्या शिक्षा के लिए महाविद्यालय खोलना इसका उद्देश्य है, या शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, या कॉलेजों में मानकों को बनाए रखना, या कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना? तो चारों में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तीसरा नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित हुई थी? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, या शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका में, वैशाली 343 ईसा पूर्व, या मांडले 1841 ईसा पूर्व में? बताइए आप सभी लोग। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन सी, वैशाली 343 ईसा पूर्व में। वैशाली 343 ईसा पूर्व में। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन स्थापित की है? निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन स्थापित की है? ऑप्शन है दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गोदावरी, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 4 का 1, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री में अंटार्कटिक पर शोध स्टेशन स्थापित की गई है। आगे प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या 1961 में, 1962 में, 1963 में, और या 1964 में? तो क्या हो जाएगा इसका? आप सभी बताइए, क्या होगा? तो क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर 1, 1961 ईस्वी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 2035 में उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी? कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी? तो 25%, 30%, 40% या 50%? क्या हो जाएगा इसमें? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50%। कितना हो जाएगा? 50%। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसकी अध्यक्षता में विकास के लिए बनी समिति नई शिक्षा नीति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो TSR सुब्रमण्यम, के कस्तूरीगन, या रीना राय, या संजय धोत्रे। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा? किसकी अध्यक्षता में 2016 में नई शिक्षा नीति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरीगन, के कस्तूरीगन। नेक्स्ट है NEP 2020 में मौजूदा 10+2 सिस्टम को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदला जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? 3+4+4+5, या 5+3+3+4, 4+3+3+5, या 5+4+3+3? सभी बताइए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है यह प्रश्न। तो इसका क्या हो जाएगा? यह 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4, 5+3+3+4। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया? ये किस वर्ष किया गया था? 1956 में, 1975 में, या 1985 ईस्वी में, या 1989 89 में? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था ये? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB कैब की स्थापना कब की गई? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की स्थापना कब की गई? 1925, 1857, 1956, या 1992? क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1925। कैब की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, या हैदराबाद में है, या पुणे में है? सभी बताइए कहाँ स्थित है यह? तो क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है ऊर्जा और संसाधन संस्थान? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे? UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या CD देशमुख? क्या हो जाएगा? UGC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर डी, CD देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? सभी बताइए। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ स्थापित किया गया था? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था प्रथम आभासी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया था? भंग कर दिया गया। ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC। किसे भंग कर दिया गया था इसमें? तो 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, पुणे या बंगलौर? क्या हो जाएगा इस चारों में? सभी बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा प्रतिपादित की गई? किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा प्रतिपादित की गई? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान या जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या दिल्ली विश्वविद्यालय? क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। 16 का ऑप्शन नंबर 1। इतना ही प्रश्न थे। आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।